Hello, good evening, everybody. How are you all doing? I hope that you all are doing very well. I'm Asha Singh Chauhan, and you're watching English Guide. Learn English with Asha. So, today we are going to study about the use of going to and about to. If you have not subscribed my channel, please subscribe it and watch my video, like my video, and send it to your friends and relatives. So today we are going to study about going to and about to. Going to और about to हम कहाँ यूज करते हैं? Going to and about to हम जो काम हम करने वाले हैं उसके लिए यूज करते हैं. ठीक है. हमारा इरादा होता है कुछ करने का. ठीक है. तो उसके लिए हम गोइंग टू और अबाउट टू यूज करते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि गोइंग टू कोई काम करने वाले हैं, प्लान, या फिर आप यहाँ पर बोल सकते हो इंटेंशन. इंटेंशन इंटेंशन माने होता है इरादा. ठीक है. मतलब आपका इरादा है कुछ करने का, उसके लिए आप यूज करते हो गोइंग टू का. ठीक है. और अबाउट टू भी हम यूज करते हैं कि हमारा कुछ करने का इरादा है. फिर आप पूछोगे कि अरे, अगर गोइंग टू और अबाउट टू दोनों में ही कि हमारा कुछ करने का इरादा है या किसी और का कुछ करने का इरादा है, तो फिर हमको कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ गोइंग टू यूज करें और कहाँ अबाउट टू यूज करें? मैं बताती हूँ आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या है. यहाँ पर गोइंग टू हम यूज करते हैं जहां हमारा इरादा है या प्लान है कुछ करने का या किसी और का, लेकिन इरादा है और वो भविष्य में कभी भी हो सकता है, मतलब कितना भी समय लग सकता है, कम समय लग सकता है, ज्यादा लग सकता है, और आपने इरादा किया है ऐसा करने का. गोइंग टू हम जब यूज करते हैं जब हमारा इंटेंशन होता है, इरादा होता है कुछ करने का, और वो काम कितने भी समय में हो सकता है, मतलब उसमें कम समय भी लग सकता है और ज्यादा समय भी लग सकता है. अब अबाउट टू हम यूज करते हैं जब हमारा इरादा है कुछ करने का और वो काम हम बिल्कुल करने ही वाले हैं, मतलब बिल्कुल बहुत कम समय में वो काम होने वाला है, उसके लिए हम अबाउट टू यूज करते हैं. ठीक है. ये डिफरेंस होता है अबाउट टू में और गोइंग टू में. ठीक है. अब यहाँ पर गोइंग टू जो है वो प्रेजेंट में भी यूज होता है, पास्ट में भी यूज होता है, और फ्यूचर में भी यूज होता है, बहुत लेकिन बहुत कम, बहुत रेयर. क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंसेस हैं हम बोल रहे हैं भले प्रेजेंट में या पास्ट, मतलब लेकिन प्रेजेंट में, लेकिन होने वाला वो फ्यूचर में ही है. मतलब एक तरह से वो फ्यूचर का ही सेंटेंस है लेकिन प्रेजेंट में बोल रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पर इसको यूज करने का क्या, इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, और अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर का यूज होगा, और पास्ट टेंस है तो वॉज वेयर का यूज होगा, और गोइंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. ठीक है. सब्जेक्ट इज एम आर अगर प्रेजेंट है तो, और पास्ट है तो वॉज वर्ब, और गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. और अगर फ्यूचर वाला सेंटेंस है तो वहां पर शैल बी विल बी यूज होता है. ठीक है. गॉट इट. अब जैसे है यहाँ पर सेंटेंस, वह मुंबई जाने वाला है. ठीक है. वह मुंबई जाने वाला है. तो क्या होगा यहाँ पर सेंटेंस, इसके अकॉर्डिंग करना है आपको. सब्जेक्ट इज एम आर, गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो क्या होगा, he is going to
मुंबई। मतलब यहाँ पर ये शो किया जा रहा है कि वह मुंबई जाने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल तय नहीं है कि कब जाएगा, अब भी जा रहा है या मतलब 2-3 दिन बाद जा रहा है। मतलब ये भविष्य में होने वाला, ये इरादा है उसका मुंबई जाने का। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अभी वो जाने वाला, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम गोइंग टू यूज करते हैं। वह चाय नहीं बनाने वाला था। वह चाय नहीं बनाने वाला था, तो क्या होगा? he was not going to। ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट लगाते हैं। he was not going to make tea, ठीक है। he was not going to make tea। he was not going to make tea। यहाँ पर वो, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर was लगाया गया है, ठीक है। अगर प्रेजेंट टेंस होता कि वह चाय नहीं बनाने जा रहा है, तो he is not going to make tea। यहाँ पर क्या होता? वह चाय नहीं बनाने जा रहा है, he is not going to make tea। यहाँ पर मैं कार खरीदने वाली हूँ, तो क्या होगा? I am I am going to buy a car। I'm going to buy a car, ठीक है। I'm going to buy a car। मैं व्यापार शुरू करने वाली हूँ। मैं व्यापार शुरू करने वाली हूँ, क्या होगा? I am going to start business। I'm going to start business। मैं व्यापार शुरू करने वाली हूँ, ठीक है। मैं व्यापार शुरू करने वाली थी, तो क्या होगा? I was going to start business। I was going to start business। वह शादी करने जा रही है। वह शादी करने जा रही है, तो क्या होगा? She is going she is going to marry। She is going to marry। She is going to marry। फिर वह घर नहीं खरीदने वाला था। वह घर नहीं खरीदने वाला था, तो क्या होगा? He was not going to buy a house। He was not going to buy a house, ठीक है। आप लोग भी बनाने की कोशिश कर सकते हो। राम एक डॉक्टर बनने जा रहा था, ठीक है। जब कोई बनने जा रहा होता है, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं, यस, यूज करते हैं गोइंग टू। राम एक डॉक्टर बनने जा रहा था, तो क्या होगा? राम was going to Ram was going to be a doctor। Ram was going to be a doctor, yeah, become a doctor is also correct, yes। Ram was going to be become a doctor। वह हमें पढ़ाने वाला था। वह हमें पढ़ाने वाला था, तो क्या होगा? He was going to
टीचर्स, हमें के लिए अस, he was going to teach us, yes correct, he was going to teach us। वह एक कहानी लिखने वाला है, बताइए कैसे होगा, वह एक कहानी लिखने वाला है, यस, टीचर्स नहीं, टीचर्स, he was going to teach us। वह एक कहानी लिखने वाला है, क्या होगा, he is going to write a story, he is going to write a story। he was क्यों होगा, था थोड़ी है वहां पे, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, है ना, कि अगर प्रेजेंट टेंस है मतलब उसमें आ रहा है जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, है ना, है आ रहा है, तो उसमें आपको गोइंग टू यूज करना है, या वाला है, वाली है, वाले हैं, इस तरह के सेंटेंस जिसमें है शब्द आ रहा है, ठीक है, उसमें आपको इज, एम, आर यूज करना है, प्रेजेंट टेंस है वो। और जिसमें रहा, जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, या वाला था, वाली थी, वाले थे, इस तरह के सेंटेंस हैं, उसमें आपको वॉज वर्ब यूज करना है, ठीक है। फ्यूचर वाला जो है उसमें शैल बी, विल बी, बट ये बहुत रेयर यूज होता है, ठीक है, बहुत कम यूज होता है उसमें। जैसे ये माँ खाना पकाने वाली होगी, है ना, ये फ्यूचर वाला है, माँ खाना पकाने वाली होगी, तो क्या होगा, मदर विल बी गोइंग टू कुक फूड, ठीक है, माँ खाना पकाने वाली होगी तो मदर विल बी गोइंग टू कुक फूड, यस, ठीक है, इस तरह से होगा। अब इन सेंटेंसेस को आप नेगेटिव में भी बना सकते हैं, ठीक है, इनका इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, जैसे वह मुंबई जाने वाला है, या वह मुंबई नहीं जाने वाला है, तो क्या हो जाएगा, he is not going to मुंबई, he is not going to मुंबई। वह चाहे, ये तो नेगेटिव है ही, मैं कार नहीं खरीदने वाली हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू बाय अ कार, मैं व्यापार नहीं शुरू करने वाली हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट बिजनेस। फिर वह शादी नहीं करने जा रही है, शी इज नॉट गोइंग टू मैरी, शी इज नॉट गोइंग टू मैरी। वह घर नहीं खरीदने वाला था, ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस है, ही वाज नॉट गोइंग टू बाय अ हाउस। राम एक डॉक्टर नहीं बनने जा रहा है, तो राम इज, सॉरी यहाँ पर बनने जा रहा है, तो यहाँ पर इज होगा, नॉट वॉज। Ram is not going to be a doctor. Yeah, Ram is not going to become a doctor. वह हमें पढ़ाने वाला था, he was going to teach us। वह हमें नहीं पढ़ाने वाला था, he was not going to teach us। वह एक कहानी नहीं लिखने वाला है, तो क्या होगा, he is not going to write a story, he is not going to write a story। माँ खाना पकाने वाली होगी, या माँ खाना नहीं पकाने वाली होगी, तो मदर विल नॉट बी, यहाँ पर देखना नॉट बी, ठीक है, विल नॉट बी, विल और बी के बीच में नॉट आएगा, विल बी नॉट नहीं होगा, या शैल बी नॉट नहीं होगा, विल नॉट बी, ठीक है, मदर विल नॉट बी गोइंग टू कुक फूड, ठीक है, आई और बी के साथ शैल यूज होता है, और बाकी सभी के साथ यानी यू, ही, शी, इट, दे, या किसी के नाम के साथ हमेशा विल यूज होता है, ठीक है। वैसे अभी लेकिन जनरली बातचीत में तो सबके साथ विल यूज करते हैं, ठीक है, वहां पर आई के साथ भी विल यूज करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि शैल ही यूज करें, मतलब अभी वो चीज बोलचाल में विल यूज होता है सभी के साथ में।
लेकिन अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो ग्रामेटिकली क्या करेक्ट है, आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल। और ये उल्टा कब होता है, मतलब आई और वी के साथ विल कब यूज होता है ग्रामर में, अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, जब आप कोई बात बहुत मतलब बिल्कुल निश्चय के साथ बोल रहे हैं, मतलब डेफिनेटली कोई बात आप बिल्कुल निश्चय के साथ बोल रहे हैं, तब वहां आई और वी के साथ में विल यूज होता है। ठीक है, और बाकी सबके साथ में shall। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को कि इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, और इसका आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे क्या वह मुंबई जाने वाला है, तो इज ही गोइंग टू मुंबई, इज ही गोइंग टू मुंबई, वहां पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वह वह चाय, क्या वह चाय नहीं बनाने वाला था, ये क्या हो गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, मतलब नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव। जब आप पूछ रहे हो क्या वह चाय नहीं बनाने वाला था, तो क्या होगा, वॉज ही नॉट गोइंग टू मेक टी, वॉज ही नॉट गोइंग टू मेक टी। ठीक है, ऐसा होगा वॉज। अब देखिए मैंने आपको, वॉज ही नॉट गोइंग टू मेक टी और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक दिन और समझाया था कि क्या के लिए हमेशा व्हाट यूज नहीं होता है। क्या अगर है सेंटेंस में और उस सेंटेंस का आंसर जो है, उस क्वेश्चन का आंसर अगर यस या नो में है, तो फिर वहां पर व्हाट यूज नहीं होगा। ठीक है, अगर उस सेंटेंस का जवाब यस या नो में है, ठीक है, यस या नो में है, तो वहां पर व्हाट यूज नहीं होगा, वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वही यूज होगा। अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर यूज होगा, पास्ट टेंस है तो वॉज वर यूज होगा, फ्यूचर है तो शैल विल यूज होगा। ठीक है, और अगर सेंटेंस जो है हाय, मतलब उसका जवाब हाँ या ना में नहीं है, ठीक है, उसका आपको कुछ जवाब देना पड़ेगा, उसका जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता, तो वहां पर आप व्हाट यूज करेंगे, क्या के लिए। ठीक है, समझ में आया। जैसे यहाँ पर है कि क्या वह चाय नहीं बनाने वाला था, वॉज ही नॉट गोइंग टू मेक टी, वॉज ही नॉट गोइंग टू मेक टी। तो यहाँ पर इसका जवाब क्या होगा, हाँ या ना में होगा, कि मतलब या बनाने वाला था या नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर आप वॉज वेयर ही यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो वॉज होगा, यहाँ पे ही जो है सिंगुलर है इसलिए वॉज पहले होगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं कुछ और पूछ रही होती कि व्हाट वाज हिज नेम, व्हाट इज हिज नेम, उसका जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता, वहां पे आपको नाम बताना पड़ेगा। ठीक है, कोई जवाब देना पड़ेगा। आपको अगर नाम मालूम है तो आप बोलोगे कि हिज नेम इज राम, हिज नेम इज श्याम। आपको नहीं मालूम होगा तो आप ये बोलोगे आई डोंट नो, बट उसका जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वहां पर हम व्हाट यूज करते हैं, और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या क्या मैं क्या मैं कार खरीदने वाली हूँ, am I am I going to buy a car, am I going to buy a car। फिर क्या मैं व्यापार शुरू करने वाली हूँ, am I going to start business, am I going to start a business। ठीक है, क्या वो शादी करने जा रही है, is she going to marry, is she going to marry। राम एक डॉक्टर बनने जा रहा है, इज राम गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, या इज राम गोइंग टू बी अ डॉक्टर। यहाँ पर इस तरह से होगा, और क्वेश्चन मार्क सभी में लगेगा। वह हमें पढ़ाने वाला था, इसका अगर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या होगा, क्या वह हमें पढ़ाने वाला था, वॉज ही गोइंग टू टीचर्स, वॉज ही गोइंग टू टीचर्स। वह एक कहानी लिखने वाला है, क्या वह एक कहानी लिखने वाला है, इज ही गोइंग टू राइट अ स्टोरी, इज ही गोइंग टू राइट अ
स्टोरी। माँ, क्या माँ खाना पकाने वाली होगी? तो ये क्या है, फ्यूचर वाला है। तो विल मदर बी गोइंग टू कुक फूड। यहाँ पर विल बी शुरू में नहीं लगेगा, बी बाद में लगेगा। शैल या विल शुरू में लगता है, और बी जो है वहां पर, यहाँ पर गोइंग के पहले लगेगा। ठीक है, विल मदर मतलब सब्जेक्ट के बाद लगेगा। विल मदर बी गोइंग टू कुक फूड। विल मदर बी गोइंग टू कुक फूड। ठीक है, समझ में आया आप सबको? समझ में आया किस तरह से इसके सेंटेंसेस बनेंगे गोइंग टू यूज करते हुए? नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव, हर तरह के सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं, है ना, कि किस तरह से बनाना है आपको। ओके, गुड। सबको समझ में आया? कोई डाउट? नाउ यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है, अबाउट टू हम कब यूज करते हैं? अबाउट टू हम यूज करते हैं कि कोई काम हमारा करने का इरादा है और बहुत जल्द, है ना, बहुत जल्दी वो काम करना है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम अबाउट टू यूज करते हैं। यहाँ पर सेम है, प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, पास्ट टेंस में वाज वर यूज होता है। इसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर, और अगर पास्ट टेंस है तो वाज वर यूज होगा। ठीक है, अगर पास्ट टेंस है तो यहाँ पर वाज वर यूज होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अबाउट टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट इज एम आर, अगर प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है तो इज एम आर, पास्ट टेंस में है तो वॉज वर्ब, उसके बाद अबाउट टू, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सेंटेंस है, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। मान लो आप आप है ना, आप सोच रहे हो किसी को कि मुझे उसको फोन करना है, इतने में उसका फोन आ गया ना। ऐसा होता है कई बार कि हम किसी को फोन करने की सोचते हैं और पता चला सामने से उसका फोन आ गया, और वो बोलते हैं कि अरे यार, तुमको तो बिल्कुल मेरी याद ही नहीं आती, कभी एक फोन तक नहीं करते हो, है ना। तो आप बोलते हो कि अरे यार, मैं अभी जस्ट फोन करने ही वाला था। ठीक है, तो वहां पर आप कैसे बोलोगे कि आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। यस, गुड। आई वॉज I was about to call you. I was about to call you. ठीक है, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था, मैं उससे मारने ही वाला था। मतलब कई बार ऐसा रहता है ना कि आप किसी की बात से इतना गुस्सा हो जाते हो कि ऐसा बिल्कुल मारने की इच्छा होती है, आप बोलते हो मैं बिल्कुल बस अब उसको मारने ही वाला था। तो क्या होगा? आई वॉज अबाउट टू बीट हिम। आई वॉज अबाउट टू बीट हिम। ठीक है, अब ये सेंटेंस से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो काम जो है बहुत मतलब फ्यूचर में कभी भी कितना भी समय बाद होने वाला था। यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरह के हैं कि वो काम आपका बिल्कुल थोड़ी देर में होने ही वाला है या होने वाला था। ठीक है, बीट, स्पेलिंग ऑफ बीट इज BEAT, नॉट बिट। Beat, BIT is bit, BEAT, beat. राधा यहाँ आने ही वाली है। राधा यहाँ आने ही वाली है, तो क्या होगा? राधा is about to come। ठीक है, मतलब इस तरह का सेंटेंस जिसमें आप ऐसे पूछते हो ना कि अरे अभी तक वो आई नहीं। मान लो कुछ फंक्शन है आपके घर में, आपने टाइम दिया हुआ है कि 8 बजे सभी लोग आमंत्रित हैं, 8:30 बज गए, 9 बज गए, और आप पूछ रहे हो कि अरे अभी तक राधा आने ही वाली, अभी तक राधा आई नहीं। और किसी को पता है
तो वो बोलेगा कि नहीं बस वो आने ही वाली है, मतलब 2-4 मिनट में आ जाएगी, राधा इज अबाउट टू कम। फिर राज ऑफिस जाने ही वाला है, राज ऑफिस जाने ही वाला है, तो क्या होगा, राज इज अबाउट टू गो ऑफिस, राज इज अबाउट टू गो ऑफिस, मतलब राज बिल्कुल बस निकलने ही वाला है, निकल ही रहा है। इस तरह का जो सेंटेंस रहता है उसमें हम अबाउट टू यूज करते हैं। वे पार्क जाने वाले थे, मतलब वो लोग पार्क जाने वाले थे, बिल्कुल निकलने ही वाले थे, बट फॉर सम रीजन दे हैव नॉट गॉन टू द पार्क। मान लो जैसे हम लोग कहीं निकलने ही वाले, इतने में कोई आ गया, ठीक है, हम लोग पार्क जाने ही वाले थे लेकिन कोई आ गया, इसलिए फिर हम नहीं गए, रुक गए, तो क्या होगा, वे पार्क जाने वाले थे, दे they were about to go to the park, they were about to go to the park। मैं उसे पढ़ाने ही वाली हूँ, ठीक है, मतलब बस 2 मिनट बाद मैं पढ़ाने ही वाली हूँ, ठीक है। मान लीजिए जैसे हम लोगों की क्लास होती है 7:30 पे, तो आप, मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ मान लो उस समय हो रहा है 7:25 हो रहा है या 7:28 हो रहा है, और मैं बोल रही हूँ कि मैं बस उन लोगों को पढ़ाने ही वाली हूँ, ठीक है, मैं उसे पढ़ाने ही वाली हूँ, तो आई एम अबाउट टू टीच हिम और हर, ठीक है, हिम और हर, यहाँ पर उससे लिखा है, उन्हें होता तो यहाँ हम लिखते देम, ठीक है, आई एम अबाउट टू टीच देम। अगर उन्हें होता, मतलब प्लूरल होता, तो हम, मैं यहाँ पे लिखती देम, यहाँ पे सिंगुलर है, वाली थी बोले थे, अच्छा, बट यहाँ पर थी नहीं है, यहाँ पर हूं है, इसलिए आई एम लिखा हुआ है, ठीक है। आई एम अबाउट टू टीच हिम और हर, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए आई एम अबाउट टू टीच हिम और हर। हम इंदौर निकलने वाले हैं, हम इंदौर निकलने वाले हैं, तो क्या होगा, वी आर अबाउट टू गो इंदौर, वी आर अबाउट टू गो इंदौर, हम इंदौर के लिए निकलने ही वाले हैं, मतलब इंदौर जाने ही वाले हैं, तो वी आर अबाउट टू गो इंदौर। फिर वे दिल्ली पहुंचने वाले हैं, वे दिल्ली पहुंचने, मतलब यहाँ से निकल गए हैं और वहां पहुंचने वाले, दिल्ली पहुंचने वाले हैं, तो क्या होगा, दे आर अबाउट टू रीच दिल्ली, रीच दिल्ली। अच्छा, यहाँ पर हम इंदौर निकलने वाले हैं, तो यहाँ पर हम ये भी यूज कर सकते हैं कि वी आर अबाउट टू लीव फॉर इंदौर, वी आर अबाउट टू लीव फॉर इंदौर, ठीक है, यहाँ पर ये भी हो सकता है, वी आर अबाउट टू लीव फॉर इंदौर, मतलब हम इंदौर के लिए निकलने ही वाले हैं, ठीक है, तो लीव वहां पर यूज हो सकता है, जाने वाले हैं, निकलने वाले हैं, दोनों के, मतलब वहां पर हम गो भी यूज कर सकते हैं और लीव भी यूज कर सकते हैं। वह अखबार पढ़ने वाला था, मतलब मान लो किसी का टाइम फिक्स है कि हाँ इतने बजे तो न्यूज़पेपर रीड करता है, लेकिन उसी समय कोई आ गया, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि वो अखबार पढ़ने ही वाला था, इतने में वो आ गया, तो वह अखबार पढ़ने वाला था, ही वॉज अबाउट टू रीड
He was about to read the newspaper. He was about to read the newspaper. Not a, the. He was about to read the newspaper. क्या तुम रीना को फोन करने वाले थे? क्या तुम रीना को फोन करने वाले थे? तो क्या होगा? Were you about to call रीना? यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है. तो वर यू अबाउट टू कॉल रीना, मतलब क्या तुम रीना को कॉल करने वाले थे? अब इन्हीं सेंटेंस को हम नेगेटिव भी बना सकते हैं ना. मैं तुम्हें फोन नहीं करने वाला था. आई वॉज नॉट अबाउट टू कॉल यू. ठीक है, मैं उससे नहीं मारने वाला था. आई वॉज नॉट अबाउट टू बीट हिम. राधा यहाँ आने ही वाली थी. राधा नहीं आने वाली थी. राधा वॉज नॉट अबाउट टू कम. राज ऑफिस जाने ही वाला था. राज वाला है. राज इज नॉट अबाउट टू गो ऑफिस. वे पार्क जाने वाले थे. देवर नहीं जाने वाले थे. देवर नॉट अबाउट टू गो टू द पार्क. मैं उससे नहीं पढ़ाने वाली. मैं उससे नहीं पढ़ाने वाली. आई एम नॉट अबाउट टू टीच हिम और हर. हम इंदौर निकलने वाले हैं. नहीं निकलने. वी आर नॉट अबाउट टू लीव फॉर इंदौर. वे दिल्ली पहुंचने वाले हैं. दे आर नहीं पहुंचने वाले हैं. दे आर नॉट अबाउट टू रीच दिल्ली. वह अखबार नहीं पढ़ने वाला था. ही वॉज नॉट अबाउट टू रीड द न्यूज़पेपर. क्या तुम रीना को फोन नहीं करने वाले थे? ठीक है, ये क्या हो गया? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस. वर यू नॉट अबाउट टू कॉल रीना. वर यू नॉट अबाउट टू कॉल रीना. ठीक है, इन्हीं का इंट्रोगेटिव भी हो सकता है कि क्या क्या मैं तुम्हें फोन करने वाला था. वॉज आई अबाउट टू कॉल यू. क्या मैं उसे मारने ही वाला था, है ना. मान लो मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, कोई खुद से क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो हमने वहां पे बोल दिया क्या वह उसे मारने ही वाला था. वॉज ही अबाउट टू बीट हिम. वॉज ही अबाउट टू बीट हिम. राधा क्या राधा यहाँ आने वाली है? इज राधा अबाउट टू कम. इज राधा अबाउट टू कम. क्या राज ऑफिस जाने ही वाला है? तो क्या होगा? इज राज अबाउट टू गो ऑफिस. इज राज अबाउट टू गो ऑफिस. क्या वे पार्क जाने वाले थे? वर दे अबाउट टू गो टू द पार्क. वर दे अबाउट टू गो टू द पार्क. क्या मैं उसे पढ़ाने वाली हूँ? एम आई अबाउट टू टीच हिम और हर. क्या हम इंदौर निकलने वाले हैं? आर वी अबाउट टू लीव फॉर इंदौर. आर वी अबाउट टू लीव फॉर इंदौर. क्या वे दिल्ली पहुंचने वाले हैं? आर दे अबाउट टू रीच दिल्ली. आर दे अबाउट टू रीच दिल्ली. वह अखबार पढ़ने वाला था. क्या वह अखबार पढ़ने वाला था? तो क्या होगा? वॉज ही अबाउट टू रीड द न्यूज़पेपर. वॉज ही अबाउट टू रीड द न्यूज़पेपर. क्या तुम रीना को फोन करने वाले थे? ये तो है ही इंट्रोगेटिव में सेंटेंस. ठीक है, समझ में आया सभी को अच्छे से? ये सारे पैटर्न्स इसलिए बता रही हूँ कि इस टाइप के सेंटेंस जब आपको बोलना पड़े तो आपको ये याद रहना चाहिए कि हाँ यहाँ पर हमको गोइंग टू यूज करना है. यहाँ हमें यहाँ पर अबाउट टू यूज करना है. ठीक है, तो ये तभी होगा जब आप इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस खुद बनाओ. ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस खुद बनाओगे और अपने आसपास की मतलब खुद दिमाग से अपने सोचिए कि क्या क्या सेंटेंस हो सकते हैं जो डेली लाइफ में होता रहता है. ये सब तो उसमें हम किस तरह से इस तरह के सेंटेंस बोल सकते हैं. तो वहां पर उसके लिए क्या है, आप बहुत सारे सेंटेंस बनाइए, खुद ट्राई करिए बनाने का, है ना. तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.